हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग सोच नहीं पाते होंगे कि जब मैं बड़ी मुश्किल से समय निकालकर आपको ये प्रस्तुत करती हूँ वीडियो, तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। चलिए, ये तो पर्सनल बात हो गई। और हमने आपसे कल चर्चा की थी, संक्षेप में आपके लिए डाला भी था इसके पहले वीडियो, कि हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में उपन्यास का श्रवण कराएंगे। तो आज वह शुभ दिन आ गया है जब हम आपको गोदान उपन्यास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा हमने पहले बताया था कि इसका प्रमुख पात्र होरी और नारी प्रमुख पात्र होरी की पत्नी धनिया है, पुत्र गोबर, जो समाज से पलायन करता है। वह समाज के जो नियम हैं, हमारे भारतीय समाज के, उनको नहीं मानता है। प्रेम करता है। प्रेम करना एक अलग बात होती है, पर हमारे समाज में विवाह के पहले शारीरिक संबंध बनाना, बिना ब्याही लड़की का माँ बनना, ये सब समाज के नियमों के विरुद्ध है। और यही होता है। होरी का पुत्र गोबर जुनिया नाम की लड़की से प्रेम करता है, और जब वो माँ बनने वाली होती है तो पलायन कर जाता है, उसको छोड़ देता है, उसके घर छोड़ करके, और वो गायब हो जाता है। और हमने आपको बताया था कि सोना और रूपा उसकी दो पुत्रियां हैं, दोनों सुशील हैं, और बड़ी लड़की 12-13 साल की है, परिश्रमी भी है। और जो होरी महतो हैं, ये बहुत परिश्रमी हैं, उसके बावजूद भी अपना पूरा जीवन बहुत ही संघर्षमय इनका गुजरता है। यही सब कहानी में लेखक ने बताया है, कृषक जीवन की और भारतीय समाज, ग्रामीण समाज की उस समय जब प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखा था, बहुत ही स्थिति खराब थी, और अब भी है। ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन सुधार है। तो वही सब यथार्थ चित्रण किया है। तो चलिए हम प्रेमचंद जी के शब्दों में इसका श्रवण करते हैं। आशा है बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, तभी आनंद आएगा। ये कोई डांस वांस नहीं है, स्टेज पे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये थोड़ी सी यहाँ से सोचने की बात है। ये बुद्धिजीवों की पढ़ाई जो है, बुद्धि रखने वाले लोगों के लिए ही है। तो चलिए उपन्यास गोदान का भाग 1 हम आरंभ करते हैं। तो चलिए ईश्वर का स्मरण करते हुए हम गोदान का आरंभ करते हैं। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब तक लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपली पात कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकुड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई है तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कि कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन सा हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं तो कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली का नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है
तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही लेगा। उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितना ही कतर विरोध करो, कितनी ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, तथापि लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 वर्ष का, 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वो बच जाते, पर वह एक धेले की दवा ना मंगवा सकी थी। उसकी उम्र ही क्या थी, अभी 36वां ही साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला पड़ गया था, आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही कारण तो। कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की 2 रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है। ससुराल में तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता छलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सरजन तुम्हें देखकर रीझ जाएंगे। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़े सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूं। अभी तो 40 भी नहीं हुए हैं, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते हैं। दूध घी अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ। भगवान, यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की यह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात तो कहे तो लगते ही कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे दूर तक जाते देखती रही। इसकी इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया को चोट खाए हुए हृदय पर आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपन्नता की यह अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को दुख होता है, वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान, कहीं गांव से बरखा कर दे और डांडी भी सुबेते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गायें
तो न दूध दें और न उनके बछुए ही किसी काम आते हैं। बहुत हुआ तो तेली के कोलों में चलें, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब यह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक के सूद के चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देख देख कर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने की यह प्रसाद था कि सब उसका आदर करते थे, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ की कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव में गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय भी यहाँ की हवा कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का। उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायें भाड़ में जाएं, हमें रुपए मिलते हैं तो क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए हुए उसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव में मिले हुए पुरवे का ग्वाला था। दूध मक्खन का व्यवसाय था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसान के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना। रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विश्लेषण शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना है अब की मेले में नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध ना पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पट्टे पर हाथ रखकर कहा, दुधार मालूम होती है, कितने मिली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार तेज रहा मैं तो। इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलारों को दिए। तो इस पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है।
बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल, यहाँ 10-5 गांव में भी तो किसी के पास निकलेगी नहीं। बोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला राय साहब इसके 200 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी ब्याज में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह भाई, मालिक क्या खा लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। या तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गऊओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं गोरस का दर्शन किए। घर वाली बार बार कहती है भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेगा नीची आंखें बात और नीचा सिर करके सिर नहीं उठाते हैं सामने। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था इस पर भरपूर प्याले ने और गहरा दिया। बोला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कही भाई। बस सज्जन वही है जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक वृद्धि सजग हो गई। बोला पुरानी मसल झूठी थोड़े है, बिन घरनी घर का भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्द फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फ्राक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत कुछ है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरी ससुराल में एक मेरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया है। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं है, देखने सुनने में भी अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला अब तो तुम्हारा ही आसरा है, मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखें। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहेगी। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मन की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म ये नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो रही जैसे हम तुम दो हो। तुम गाय ले लो, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ही ली थी, तुम 80 रुपए में लेना, जाओ। लेकिन मेरे पास तो नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गजभर हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून की 6-7 से दूध सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह इस तरह से मुफ्त नहीं समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल में वो बोलेगा भी नहीं। सगाई न हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है, यही तो होगा। भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वो आदी हो गया था। कृषक के जीवन में तो
यह प्रसाद है। भोला के साथ साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने के कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती हैं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता है, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और वह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता है था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे में बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं है। भोला ने गाय की पगहिया खोरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो। तुम भी क्या याद करोगे, ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती है रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया। घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवर क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूत स्वर से कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा भेज दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता नहीं कोई। हंसते समय जो गाय सूख गई उसका गम नहीं, पत्ती पत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब ये राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में वह चौकस होता है। ब्याज की 1-1 पाई चुकाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए तब तक वो फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार काम आता है। गाय के दूध में थन से दूध होता है, गाय के थन में दूध होता है। वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी दृढ़ होती है। ऐसी संगत में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने न सीखा था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में पट लौटा था। वो बोला, रुपए दो दादा, मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, तुम्हें दे दूंगा, चढ़कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। भोला ने आर्द्रकंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे। तुम्हारे पास भी ऐसा है कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने इतना गैर समझा। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई से ही करता है। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। मुदा ये गाय लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ, तुम मुझसे
दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बो लूंगा। मगर ये गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वो खुशी से गाय ले जाकर घर चला जाता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वो भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा था, बल्कि उसका कुछ आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है, मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, ये बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा कांश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ में कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे के संकट पड़े कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खुल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर भी कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिरकर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब मैं कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी, जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। समेरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह समेरी में। बेलारी और समेरी दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ा श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं, उनके इलाके के असामियों के साथ कोई खास रियासत भी की जाती, कोई खास रियायत की जाती हो या डाढ़ और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग जाए, वो बेचारे भी तो इसी व्यवस्था के गुलाम हैं। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकी थी, इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर का भी कमी ना आई। उनका यश मानो बढ़ गया। आसामियों से वह हंसकर बोले, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना होता है। अगर गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में उसे जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर वो काम को मेल जोल बनाए रखते हैं। उनकी नजरें डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उसकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बढ़ाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा, देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही थी। कहीं रंग मंच बन रहा था तो कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे थे। अपने माता पिता की संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी। धनुष यज्ञ को नाटक के रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई थे, कई सगे भाई थे, 20 से भी अधिक नाते भाई थे। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे।
और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्त रस के कितने ही कवित्त रच डाले थे। समय समय पर उन्होंने छपवा कर दोस्तों को भेंट की थी। एक दूसरे के चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत में सबके वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। होरी मंडप में खड़ा अभी सोच ही रहा था कि अपने आने की सूचना राय साहब को कैसे दें कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने जा रहा था। देख अब कि तुझे राजा जनक की माली बनना पड़ेगा। समझ गया ना, जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर पहुंचा पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तू गुलदस्ता लिए वहाँ खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना। देख असामियों से ताकीद करके वो कह देना कि सबके सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले और होरी पीछे पीछे। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए। होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन को जो कुछ करना है वो करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है, कारकुन नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके आदमी के मालिक क्यों दुखड़ा ले बैठे, किससे अपने मन की कहूँ। ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी में मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं सह सकता नहीं उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं। क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। वो क्यों ना हंसेंगे? मैं भी तो उनकी दुर्दशा, विपत्ति, पतन पर हंसता हूँ, दिल खोल कर तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हैं हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की हो जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत हो जाए, हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसकी और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई हो। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चाचा, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के दिए जलाएंगे। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता है। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाना चाहता तो मेरी निजी स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूँ तो विलासांधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, और शराब पीने लगूं तो वो प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो अरसिक हूँ, अय्याशी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं, ये लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर कुछ भी न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे मनोभावों को पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है।
राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए, पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता, कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ईश्वर, वह दिन जल्द आए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। ये परिस्थिति हमारा सर्वनाश कर रही है और जब तक संपत्ति की ये बेड़ी हमारे पैरों में ना निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, ये मानवता वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज ये नई बात क्यों है? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है और इस मजूरी का काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी को देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से कम 500 की आशा है। राय साहब जल्लाते हुए चले गए। होरी के मन में सोचा, अभी ये कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक कितने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्ष ने अपनी पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया, घर चला। सगुन सगुन के ये रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहे थे और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही थी। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहे थे, जैसे प्रकृति ने वायु में आग खोल दी हो। ये सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वो खेत की ओर चला और दूर से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई है, कुछ सोचता नहीं? उसे देखते ही तीनों कुदालें उठा लीं और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, गहरा युवक जिसे कुछ काम में रुचि मालूम ना होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा था कि वो दिखाना चाहता था खाने पीने कोई फिक्र नहीं। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, शामली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वो घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी और उसे प्रौढ़ता की गर्मी दे रही थी। छोटी रूपा छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने खोरी की टांगों में लिपट कहा, काका देखो, मैंने एक ढीला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ। ढीले ने तोड़े आएंगे जाएंगे तक काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठा लिया, प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, घर चल। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए हुए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो ज्यादा आकर गालियां सुनाता है। बेकार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया तो अपना ही क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल दी। किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने अपने द्वार पर खूंटा गाड़ा जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डाल ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने
खो दी। कारिंदों ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और ना ही सलामी करने का कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती। कभी बाहर निकलते तो कभी कहला देते कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया बड़े आदमियों में कि हाँ में हाँ मिलाने से कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं तो लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों। जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी तो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी है, अकड़ कर निभाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर मन कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो उसे ईर्ष्या हुई। वो रूपा डांट कर बोली, अब गोद से उतर कर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या तेरे पाँव टूट गए हैं? रूपा ने सोना को चढ़ाने के लिए बाप को की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज दिखाकर कहा, तू उसे क्यों चिढ़ाती है? सोनिया, सोना तो देखने भर को थी, निबाह तो रूपा से होता है, रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता। सोना ने अपने पक्ष में समर्थन किया, सोना ना हो तो मुहर कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कहाँ से बने। गोबर भी एकाएक इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। वह रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील उसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझकर बोली, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा है जैसे जौ की राजा। कहते हैं गेहूं की चमार, इसीलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सवाल की युक्ति का कोई जवाब नहीं था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ दी। रूपा ने उंगली मटका कर तेज आवाज में कहा, ऐ राम सोना चमार, ऐ राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में न रह सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट चो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर बोली, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए, खेत कहीं भागा जाता है? द्वार पर कुआं है। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया, भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी, अरहर की दाल, उसमें कच्चे आम के पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बात हुई? होरी ने लोटा भरकर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या। हम लोग यही यही समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे ज़्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती है। राय साहब ने क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। ये सब धूर्ता है, निरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वो दर्जनों मोटरे नहीं खरीदता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता, ना नाच रंग में लिप्त रहता, मजे से राज का सुख भोगता है, रहे उस पर दुखी है। और इन्हें झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस करे कौन भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है, वही छोड़ देंगे। हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वो भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़कर नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और क्या करें? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में तो मर्जाद है, नौकरी में नहीं। इसी तरह जमींदारों का हाल समझ लो, उनकी जान को भी सैकड़ों रोग लगे हैं। हाकिमों की रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो,
तारीख की मरगुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाए, कुड़की हो जाए। हमें कोई हवालात नहीं ले जाता, हमें दो चार गालियाँ घुड़कियाँ ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने जातिवाद किया। यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर, हजारों आदमियों की हुकूमत। रुपए न जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है। तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। ये बात नहीं बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म से में जैसे कर्म किए होंगे उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो हम भोगें क्या। ये सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। ये तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर, मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पैसे बचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई 2 जून का खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान की जाप करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं, तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो। मैंने भोला को देने को कहा, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने पिता की अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वो दे रहा था। इन्हें गाय दे देगा। आँख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम। अपनी पछाई गाय दे रहे थे, हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारी यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले, गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेतमेत में आ जाए, कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक काम उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई, आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिरवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूं, लेकिन उनकी भलमानसी को ही भी तो देखो। उनकी भलमानसी देखकर ही मुझे लगा कि मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुंह पर स्निग्धा झलक पड़ी। मन मन भाई मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली,
मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ धनिया की ओर देखकर कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है। लेकिन वह यही कहे जा रहा था, वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे की भेंट नहीं होती। तुम्हारे भागी खोटे हैं तो मैं क्या करूं। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने, भिखारी की भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी, लालचीन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग कर लाती थी। मरने पर किसी को क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। बोला बड़ा गमखोर था, उसके साथ निवाह कर दिया। कोई दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो उसकी वैसी ही चटोरी नहीं है। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए तो फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना भी पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे के हैं। गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुंचे। मन 2 मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, मुंह हाथ धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं, कोई पाहुने हैं। धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख, डब्बे में तंबाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे की तंबाकू सब वाइन की दुकान से ले ले। बोला कि आज जितनी खातिर हुई कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तंबाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छी घरनी घर में आए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता, निराशा, अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी उसके पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी ही भड़मूजे से मांग लिया होगा, मन भर में से कम थोड़े ना भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता न दो, 2 तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ से ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे दिए तो ना दिए जाएंगे, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे। गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊँख गोड़ने जा रहा है, एक दिन ना गोड़ने जाएगा ऊँख सूख ना जाएगी। यह तो उनके काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान दिए 2 बेटे हैं, ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। ये तो अच्छी दिल्ली है, अपना माल भी दो और घर तक पहुंचाओ भी दो। लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ कर दे, ये कहावत सिद्ध हुई। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं आती। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे।
ये सब तो न्योता देने के पहले सोच लिया होता। न्योता नहीं देना चाहिए था। तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरव्वत मुरव्वत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुँचाओगे, तुम, तुम्हारा लड़का, लड़की, सब। और यहाँ शायद मन दो मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की तो बात और है। हाँ, वह डंडे के जोर पर काम लेता है ना। उसके खेत नहीं जोतते। खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते हैं। अच्छा भाई, जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास न था। वो समझता था यहाँ जहाँ आते जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ घर से खो जाते देते हैं। धनिया प्रसन्न थी। गोरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा जाता हूँ, एक खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी दो भरे धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा। गोबर एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी अपने भाई बल्कि अपने निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर ऐसी तृप्ति अनुभव हुई, उसने संपूर्ण जीवन को हरा कर रख दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू समियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक की माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं। हाँ, उनकी दया है। एक क्षण बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की तो चिंता मारे डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा लिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3। सहुआइन अलग, मगरू अलग, दाता दिन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़े हैं। सहुआइन से तो फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों के घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल त्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं खुशी कमी में तीरथ व्रत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जाद तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो? भाई, आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी नहीं हैं? हम में आदमियत है कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं है। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जागा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया है।